हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं कविता 4th, जिसके कवि हैं रघुवीर साहे। इनके द्वारा कविता है हमारी कैमरे में बंद अपाहिज। लेकिन इससे पहले थोड़ा कवि परिचय जान लेते हैं। रघुवीर साहे का जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं आज्ञा द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके साथ साथ थोड़ी और जानकारी कवि के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कवि जो है, कवि होने के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं और इन्होंने नवभारत टाइम्स पत्र अखबार में बहुत समय तक काम किया, इसलिए ये जनता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इनका निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ। इनकी कविताएं बहुत ही लघु हैं, लेकिन लघु कविताओं में भी इन्होंने वो विशेषता बताई है कि एक बड़ा कवि जो है एक विस्तार पूर्वक कविता में नहीं बता सकता। रघुवीर साहे ने चाहे सड़क है, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, किसी को भी नहीं छोड़ा, यानी ये सबसे जुड़े रहे हैं। इनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, यानी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता के माध्यम से रघुवीर साहे जी जो हैं हमें यानी पाठकों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले यानी दृश्य श्रव्य माध्यम जो हमारा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि जो है इस बात पर पूरा का पूरा प्रकाश डालना चाहते हैं कि किस प्रकार दूरदर्शन वाले अपने आप को ज़्यादा प्रसिद्ध दिखाने के लिए या फिर जनता में अपनी ज़्यादा धाक जमाने के लिए किस प्रकार कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति से ऐसे घिनौने प्रश्न पूछते हैं कि जो संवेदनशीलता उनके अंदर होनी चाहिए थी, वो ये दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि एक कैमरामैन को एक अपाहिज व्यक्ति से कितना लगाव होता है। लेकिन होता क्या है, असलियत में वो संवेदनशील होते हैं, लेकिन काम के दबाव में आकर यानी काम का बोझ उनके ऊपर इतना आ जाता है कि उनकी संवेदनशीलता जो है संवेदनहीनता में बदल जाती है। ऐसे ही ये हमारी पोयम जिसका सारांश यानी जिसका पूरा का पूरा सारांश हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। कवि क्या कहता है, दूरदर्शन पर हम बोलेंगे, यानी दूरदर्शन वाला कैमरामैन क्या बोलता है कि मैं समर्थ शक्तिवान, अर्थात मुझसे शक्तिवान कोई भी नहीं है। जितनी ताकत मीडिया में होती है यानी दूरदर्शन वालों के पास होती है, उतनी ताकत जो है किसी के पास नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि वो संवेदनशीलता वो अपाहिज व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि कब उनकी संवेदनशीलता जो है वो क्रूर बन जाती है और संवेदनशीलता जो है उनकी संवेदनहीनता में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो आगे कवि हमारी इस कविता में कहते हैं कि कैमरामैन एक बंद अपाहिज को बंद कमरे में लाते हैं। ये हमारी कविता की पंक्ति है और इसकी हिंदी हम करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कैमरामैन एक अपाहिज व्यक्ति को, अपाहिज किस प्रकार, जिसका कोई अंग भंग हो गया है, हो सकता है उसका कोई अंग जो है जन्म से ही वो पोलियो का शिकार है, उसका कोई हाथ गायब हो गया है या पैर उसका नहीं है, या फिर बाय द वे उसने बाद में किसी कारणवश अपना कोई अंग खो दिया है। ऐसे व्यक्ति को कैमरामैन एक बंद कमरे में लाता है और उसके सामने एक बड़ा सा कैमरा रख देता है। और होता क्या है, उस कैमरे के आगे आते ही वो उससे ढेर सारे सवाल पूछता है, क्या आप अपाहिज हैं? तो कवि ये कहना चाहता है कि एक अपाहिज व्यक्ति जो उसको दिखाई नहीं दे रहा कि उसका एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या कोई इसने अपने आँख, कान, कोई भी एक अंग उसका भंग हो गया है, तो वो उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसको परेशान करने के लिए क्या करता है कि उसे बार बार सवाल पूछता है। पहला सवाल उसका यह है, क्या आप अपाहिज हैं? दूसरा सवाल, आप अपाहिज क्यों हैं? यानी जिस दर्द को अपाहिज व्यक्ति
बहुत वर्षों पहले उसका अतीत बन चुका था, जिसको वो भूल चुका था। लेकिन आज वो दर्शकों की प्रसिद्धि पाने के लिए या फिर दर्शकों का खिंचाव अपनी तरफ खींचने के लिए सिर्फ उससे ये सवाल करता है और कहता है क्या आप अपाहिज हैं, और आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं। तीसरा सवाल, क्या ये अपाहिजपन आपको दर्द देता है। इससे पहले कि अपाहिज व्यक्ति जो है किसी प्रश्न का उत्तर दे, इससे पहले फिर कैमरामैन उसके ऊपर उसके सामने एक और सवाल पैदा कर देता और क्या कहता है, अच्छा तो आप ये बताइए आप अपाहिज कैसे हुए और आपको अब अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। दुनिया के दूसरे लोग दौड़ में आपसे आगे हैं तो क्या आपको दर्द नहीं होता। यानी कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि जिस व्यक्ति को पता है कि मेरा एक अंग भंग है, मैं अपाहिज हूँ, उसको बार बार उसके दर्द को कुरेदने से उसको और कितना दर्द होगा ये कैमरामैन भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपना कैमरे की प्रसिद्धि दिखानी है, अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, लोगों की उसके ऊपर प्रसिद्धि लेनी है, लोगों की एक छाप जो है वो उसको वहाँ पर छोड़नी है। 4 सवाल पूछते ही अपाहिज व्यक्ति प्रश्न का उत्तर देने से पहले इतना भावुक हो जाता है कि वो रोने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर कैमरामैन क्या करता है, एक बड़ा सा कैमरा जो है उसके सामने लाता और एक उसकी फ़ोटो को जिस व्यक्ति को उसने कैमरे के सामने बिठाया हुआ है उसकी फ़ोटो को बड़ा करके दिखाता है और कहता है यह है आपके सामने एक बहुत बड़ा अपाहिज व्यक्ति और इसने अपना ये अंग खोया हुआ है। और इतना कहते ही अपाहिज व्यक्ति और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है और वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए जब भी रघुवीर साहे कहते हैं कि फिर से वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर से कैमरामैन क्या करता है, एक और प्रश्न जो उसके सामने खड़ा कर देता है। चलो कोई नहीं, ये तो अतीत की बातें थी, अब आप बताओ कि इतना समय बीत जाने के बाद आपको कैसा लग रहा है। यानी जो आज से 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या फिर बचपन से ही उसने जिस दर्द को भुला दिया था, दुनिया की दौड़ में वो आगे बढ़ने लगा था और आज वो उस दर्द को महसूस नहीं कर रहा था। कैमरामैन ने उसको फिर से याद दिला दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता कि दर्शक इसको देखें और खाली अपाहिज व्यक्ति ही नहीं, जो दर्शक उसको देख रहे हैं वो दर्शक भी उसके साथ भावुक हो जाएं और इतने भावुक हो जाएं कि वो रोने पर मजबूर हो जाएं। और होता वही है कि कैमरामैन अपाहिज व्यक्ति को 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठने देता। हालांकि वो चुप होता है, लेकिन उससे इतने सारे प्रश्न वो पूछता है कि प्रश्न पूछते पूछते अपाहिज व्यक्ति एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। कहने का अर्थ ये है, रघुवीर साहे जी इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पहले से ही अपाहिज है उसके दर्द को कुरेदने से उसका दर्द जो है वो दुगना हो जाता है और कैमरामैन यही काम करता है। फिर क्या होता है कि जब अपाहिज व्यक्ति कोई भी उत्तर नहीं दे पाता तो वो उस कैमरे को और बड़ा करता है कि धीरज रखिए, दर्शकों का कहता है धीरज रखिए, अभी और इससे भी रुचिपूर्ण यानी इंटरेस्टिंग बात आएगी और अपाहिज व्यक्ति आपको बताएगा कि वो अपाहिज कैसे हुआ या फिर उसको अपाहिजपन मिलने पर वो कैसा महसूस कर रहा है। और फिर से उसके ऊपर एक सवाल, फिर से वो उस सवाल का बोझ डाल देता है, लेकिन अपाहिज व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर रघुवीर साहे आगे इस कविता में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो बड़ा कैमरा करने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता और बड़े बड़ी उसकी तस्वीर जो है दर्शकों के सामने आ जाती है। और फिर अंत में कैमरामैन कैमरे को हटा देता है और फिर क्या कहता है कि कोई बात नहीं, ये अभी कुछ बताने ही वाला था लेकिन बता नहीं पाया, ये अपने दुख के कारण बहुत भावुक हो गया, आप धीरज रखिए, ये थोड़े समय में कुछ बोलेगा। लेकिन होता क्या है कि अपाहिज व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता और बिल्कुल चुप बैठा रहता है। फिर कैमरामैन क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, अपाहिज व्यक्ति थोड़ी देर में बोलेगा। ऐसे करते करते वो बहुत समय तक उसको कैमरे के सामने रखता है और दर्शकों की वाहवाही लूटता रहता है। कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से रघुवीर साहे ने उस कैमरामैन के ऊपर व्यंग्य किया है जो अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसे व्यक्ति को परेशान करता है जो अपनी परेशानी को बहुत समय पहले ही भूल चुका है, लेकिन वो उसकी परेशानी को फिर से ताज़ा कर रहा है, उसके अपाहिजपन होने का एहसास उसको करवा रहा है कि किस प्रकार से वो अपाहिज हुआ। और भूले हुए अतीत को अपाहिज व्यक्ति अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में इतना खो जाता है
कि भूले हुए वर्षों की जो दुख था उसको फिर से ताज़ा वो कर लेता है। और अंत में फिर कैमरा हटाने के साथ साथ ही कैमरामैन एक प्रश्न जो है दर्शकों के सामने रखता कि आप देख रहे थे सामाजिक कार्यक्रम से युक्त एक संदेश, और ये कहा कि वो अपना कैमरा जो है हमेशा के लिए बंद कर देता है। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जिस व्यक्ति ने अपना कोई अंग खो दिया हो उसको हम परेशान ना करें, उसमें हमारा निजी स्वार्थ ना हो, उसके साथ हमारी संवेदनशीलता हो। हम अपने स्वार्थ में आकर अपनी संवेदनशीलता को भूलकर संवेदनहीन ना बने, ये मनुष्यता का सबसे बड़ा पर्ण होना चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ नहीं होता। अपाहिज व्यक्ति अपाहिज ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक अंग उसने खो दिया तो दोबारा उसको अंग बड़ी मुश्किल से मिलता नहीं, और अगर साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से उसको मिल भी जाए लेकिन वो वैसा महसूस नहीं करता जैसे वो पहले महसूस करता था। तो इस कविता की हमारी यही शिक्षा है। रघुवीर साय हमें यही कहना चाहते हैं कि परेशान व्यक्ति को ज़्यादा परेशान मत करो। धन्यवाद।